महागठबंधन में ही एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाने पर पप्पू यादव ने अब आरजेडी पर सवाल उठा दिए हैं। गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा। पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस को फैसला लेना चाहिए। सुबह 4 बजे तक सिंबल बांटे जा रहे हैं, दूसरी पार्टियां उम्मीदवारों का नाम वापस लें। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। बाहर ऐसे चलेगा क्या? जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। तो बार बार कह रहा हूँ कि विड्रॉवल करिए, विड्रॉ करवाइए, विड्रॉ करिए। ये कहीं न कहीं से ये लोग गाइड हो रहे हैं, कमजोर किया जा रहा है गठबंधन को। और कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी। और विक्रांत, आपने भी सुना होगा जब अभी रुपेश ने कहा कि सुरभि फ्रेंडली फाइट मत कहिए, सिर्फ फाइट कहिए, क्योंकि यहां गठबंधन धर्म के पालन की बात और साथ ही रुख से साफ नजर आ रहा है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। देखिए, पहले तो मैं ये जानकारी दे दूं कि जैसा कि TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस पार्टी 61 से कम सीटों पर नहीं मानेगी, तो कांग्रेस ने सुपौल से अपना 61वां उम्मीदवार भी अब से कुछ देर पहले दे दिया है। तो जो सूत्र ये बता रहे हैं कांग्रेस के कि हमारे और आरजेडी के बीच तय हुआ था कि दोनों 8 से 9 सीटें छोड़ेंगे, वो हमने माना। लेकिन जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिन सीटों को लेकर बात फंसी कि ये वाली सीटें कांग्रेस को चाहिए, आरजेडी वो सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी, कहलगांव जैसी सीट, जिसके चलते ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। और आप कह सकती हैं कि 1 सितंबर तक जो कहा जा रहा था कि चले थे साथ मिलकर, अब वो 20 अक्टूबर आ गई है, दिवाली का दिन आ गया है और बिछड़े सभी बारी बारी का नारा लग रहा है। और दिवाली के दिन की अगर बात करें तो जब सियासी बम सामने वाले पाले में फेंकने थे तो ये महागठबंधन के दल सभी एक दूसरे पर सियासी बम फेंक रहे हैं। हालांकि आज ये लगाई जा रही है, बार बार ये नेताओं की ओर से, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीदवारों के नामांकन वापस कराएं एक दूसरे के सामने से, लेकिन उसके बाद भी उम्मीदवार एक दूसरे के सामने दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसी खटास बढ़ती जा रही है, इसका संदेश भी अच्छा नहीं जा रहा है। और जो बार बार कांग्रेस के, आरजेडी के, तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता कह रहे थे कि हमारा मोमेंटम है, तो अब तो लगता है कि मोमेंटम वो टूटा है। उसको दोबारा से उभारना, दोबारा से सभी नेताओं में उस तरीके का आपसी समन्वय देखना जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दिखा था, वो सामने दोबारा से लेकर के आना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए। क्योंकि वाकई जब चुनाव और युद्ध में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती, फाइट होती है। और अब ये फाइट कितना बचा पाते हैं ये लोग, आखिरी रास्ता यही बचा है महागठबंधन के सामने, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2-4 सीटें हमको चाहिए या उनको चाहिए, इस बात पर सही कहा विक्रांत आपने। ये सियासी बम तमाम सीटों पर सामने विपक्ष के फोड़ने थे, लेकिन खुद एक दूसरे के लिए किस तरीके से ये मुसीबत बनकर उभर रहे हैं, इस बारे में आगे भी आप दोनों से जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।